हरे कृष्णा राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें लेकर आ गए हैं जो कि हमारे कुछ मित्र ने हमसे पूछा था। बहुत से मित्र ने हमसे ये पूछा कि अच्छा दीदी, गिरिवर आपके साथ लीला करते हैं, आप जो गिरिवर को इतना खाना खिलाते हो, क्या सच्ची वो ये सब खाना खा लेते हैं? अगर वो सारा खाना खा लेते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं खाते हैं तो खाना खिलाने का मतलब क्या है? या आप उन्हें बेटा बेटा कहते हो, हमेशा गौरी की तरह ही देखते हो, तो फिर गिरिवर खाना क्यों नहीं खाएंगे दीदी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सच कहूँ तो आपका ये सवाल सुनकर हम बहुत ज़्यादा ही टेंशन में पड़ गए थे कि कैसे आपके बातों का आंसर दे। लेकिन कहते हैं ना, ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ कुछ ना कुछ लीला करते ही रहते हैं। आपका ये सवाल करने के कुछ दिन बाद ही हमें एक प्यारा सा वीडियो मिल गया जिसमें हमें ये पता चल गया कि ठाकुर जी भोग सेवा करते हैं, और वो कैसे करते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहली बात, हम जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, हमेशा किसी को देखकर या किसी से सुनकर ही सीखते हैं, और जिनसे हम सीखते हैं उन्हें हम हमेशा गुरु मानते हैं, क्योंकि एक गुरु ही हमें सब कुछ सिखाता है। बहुत से मित्र ने बहुत बार ही हमें ये सवाल किया है कि दीदी आप गिरिवर को सुलाते हो तो क्या वो सोते हैं? गिरिवर को खिलाते हैं तो क्या आप वो खाना खाते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, गिरिवर या ठाकुर जी सोते भी हैं और खाते भी हैं, लेकिन कैसे, यही आप सबको बताना है। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक दिन एक गुरु महाराज बहुत से शिष्य को लेकर गीता का श्लोक पढ़ा रहे थे। अचानक से ही एक शिष्य खड़ा हो गया और उन्होंने कहा गुरु महाराज से, अच्छा गुरु महाराज, हम जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, क्या ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो वो भोग खत्म क्यों नहीं होता, और अगर नहीं करते हैं तो फिर वो भोग देने का मतलब क्या है? गुरु महाराज ने अपने शिष्य की तरफ देखा और उन्होंने कहा, आप वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। गुरु महाराज के बातों को मानकर शिष्य अपने जगह पर बैठ गया और गुरु महाराज फिर से शुरू करे अपना गीता का पाठ पढ़ाना। उन्होंने एक श्लोक सारे शिष्यों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया और उन सबको कहा कि ये श्लोक आप सब लोग मिलकर रट लो, अच्छे से रटना, क्योंकि कुछ देर बाद आकर ये श्लोक हमें सुनना है आप सबसे। और यही कहकर गुरु महाराज क्लासरूम से बाहर चले गए। शिष्य एक साथ मिलकर उस श्लोक को अच्छे से पढ़ने लगे और रटने लगे। उसके बाद कुछ ही देर बाद गुरु महाराज क्लासरूम में वापस आए और सारे शिष्यों से उन्होंने पूछा, क्या आप सबका ये याद हो गया है जो श्लोक हमने दिया था? क्या आप सब लोगों ने ये रट लिया है? सारे शिष्यों ने गुरु महाराज से कहा कि हाँ गुरु महाराज, हमें बहुत अच्छे से याद हो गया है, हम बिना देखे ही इस श्लोक को आपको सुना सकते हैं। गुरु महाराज ने वही शिष्य को श्लोक सुनाने कहा जो कुछ देर पहले गुरु महाराज से भोग के बारे में प्रश्न कर रहे थे। गुरु महाराज के कहते ही शिष्य बहुत ही अच्छे से और निर्भुल होकर वो श्लोक अच्छे से गुरु महाराज को सुनाने लगे। लेकिन श्लोक सुनते ही गुरु महाराज ने कहा, नहीं, अभी तक आप इसे याद नहीं कर पाए हो। लेकिन शिष्य ने कहा, नहीं गुरु महाराज, हमें बहुत ही अच्छे तरह से ये श्लोक याद हो गया है। तब गुरु महाराज ने उनसे कहा, ठीक है, अपना पुस्तक लेकर आओ। तो वो शिष्य अपना पुस्तक लेकर आ गया गुरु महाराज के पास। फिर गुरु महाराज ने पुस्तक में श्लोक दिखाते हुए कहा, अगर ये अभी तक इसी पुस्तक में है तो ये आपके मन के अंदर कैसे गया, या आप इसे कैसे रट सकते हो? ये तो अभी तक इस पुस्तक में ही है, तो आपके मन के अंदर कैसे ये गया? गुरु महाराज की बातों को वो समझ नहीं पाया। तब गुरु महाराज ने उनसे कहा, ठीक ऐसे ही भगवान भी भोग को स्वीकार करते हैं। हमारा दो मन होता है, एक सूक्ष्म मन, एक स्थूल मन। जैसे कि देखिए, आपने इस श्लोक को बहुत ही अच्छे से रट लिया है, लेकिन ये अभी तक इसी पुस्तक में है, फिर आपके दिमाग में भी है, तो यहाँ पर आपके दिमाग में जो गया ये सूक्ष्म रूप है और जो पुस्तक में है ये स्थूल रूप है। ठीक ऐसे ही जब हम भगवान को भोग निवेदन करते हैं तो वो भोग भगवान जी ग्रहण करते हैं,
लेकिन सूक्ष्म रूप में, और प्रसाद के रूप में जो थाली में रहता है वो है भगवान जी का स्थूल रूप का प्रसाद। जैसे कि ये श्लोक आपके बुक में है और आपके दिमाग में भी है, ठीक उसी तरह गुरु महाराज जी की सारी बातें उन शिष्यों को समझ में आ गया था। इसीलिए कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि ठाकुर जी हमारा भोग ग्रहण नहीं करते। आपसे जो भी होता है वही अगर आप ठाकुर जी को देते हैं तो ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न होकर उस भोग को स्वीकार करते हैं और सूक्ष्म रूप में ग्रहण भी करते हैं। लेकिन स्थूल रूप में हम जो देखते हैं वो बस प्रसाद है ठाकुर जी का। इसीलिए जिनके मन में ये सवाल है कि अच्छा दीदी गिरिवर सोते हैं या नहीं, गिरिवर खाते हैं या नहीं, शायद इस वीडियो से आपको ये तो पता चल गया होगा कि गिरिवर खाते भी हैं और सोते भी हैं। गिरिवर अपने बहन के साथ खेलते भी हैं, नाचते भी हैं, सब कुछ करते हैं। वैसे ही हर एक ठाकुर जी, हर एक लड्डू गोपाल जी, हर एक नारायण प्रभु, सब लोग भोग सेवा करते हैं और वो पूरा दिन हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। अब बताइए आज का हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को कहीं स्पर्श किया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत से लोगों के मन में रहता है। आपका एक शेयर बहुत से लोगों का डाउट क्लियर कर सकता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए नया वीडियो देखने के लिए। और हमेशा अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हंसते रहे, खेलते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।